Good morning, dear students. Myself, Ms. Deepthi from DIPS Karolbagh. In today's lecture, we are going to do SPL Chapter 8 Women in the Society. In this chapter, we are going to read about the condition of women in our society. Women were neither secure nor were they treated properly since prehistoric times. History proved that women are called the weaker sex. अब यहाँ पर बात आती है कि वुमेन्स के साथ में आज से नहीं, ये प्री हिस्टोरिक टाइम से ही ये वुमेन्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है और इस डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही वुमेन्स को वीकर सेक्स भी कहा जाता है कि एक कमज़ोर पक्ष है ये, ठीक है. एंड वर नॉट गिवन द रोल टू द of responsibilities in the society. Women had to fight at every step for their rights. They have been struggling for equality for many years. Women are typically associated with the home and generally called homemakers. Even in the professional field, women have to choose a safe job so that they become a teacher and nurses. For certain job like being a scientist or a technical oriented person, women are not preferred first because of the risk involved. Secondly, due to the mindset that women cannot handle such jobs. This mindset led to the differences in the treatment of men and women, and men were chosen for the professional education as doctor, engineers, pilot, and scientists. Girls are not encouraged to take up such job after their education. They were made to get married. So इस पैराग्राफ में जो जिस सिनेरियो में बात की जा रही है वो है कि वुमेन्स की कंडीशन सोसाइटी में बहुत कम माना जाता है. वुमेन्स का काम वो काम तो करती हैं लेकिन उनको ज़्यादातर क्या होम मेकर का काम करना है, वो घर से रिलेटेड का काम उनको ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि ये समझा जाता है कि वुमेन्स घर का काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकती हैं वेयर एज मेल से. ये एक स्टीरियोटाइप चला आ रहा है, आज से नहीं, ये प्री हिस्टोरिक टाइम से चला आ रहा है. इसी कारण अगर जॉब करने के लिए बाहर भी निकालते हैं तो लड़कियों के लिए ज़्यादातर यही कहा जाता है तुम टीचर बन जाओ या नर्स बन जाओ. इसके अलावा बाकी प्रोफेशनल्स को चुनने की आज़ादी नहीं दी जाती. कहा यह जाता है कि भी इसमें रिस्क रहता है, तो दैट इज़ वाई इसमें ज़्यादा वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं. बट आज के सिनेरियो में ये चेंज हो रहा है. तो ये पहले होता था, आज के सिनेरियो में नहीं हो रहा है. और नंबर 1 नंबर 2 पे बात ये आती है, ये जो भी बात बताई जा रही है ये रूरल एरियाज़ में आज भी लागू होता है. रूरल एरिया में आज भी इन सबको माना जाता है. वहाँ पे वुमेन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. ठीक है. However, there are a lot of women who have come out of the box and have taken the challenging jobs where they marry or remain single. कुछ वुमेन्स हैं जो कि इस फील्ड से आगे निकली हैं, उन्होंने इस बॉक्स को तोड़े, इस स्टीरियोटाइप को तोड़कर वो आगे आई हैं. फॉर एग्जांपल कल्पना चावला का नाम आता है जो कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट रही हैं. उससे पहले एक एस्ट्रोनॉट रहे हैं डॉक्टर राकेश शर्मा रहे हैं, वो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे. उसके बाद में कल्पना चावला का नाम आता है. तो कल्पना चावला ने अपने एक स्टीरियोटाइप को तोड़ा था कि भी वुमेन्स ये नहीं कर सकती हैं, अंतरिक्ष में नहीं जा सकती हैं, वहाँ का वो प्रेशर नहीं फील्ड से अपने महसूस, मतलब कि वो प्रेशर को नहीं वो कर पाएंगी, वो बीमार पड़ जाएंगी, उनमें इतनी ताकत नहीं है. लेकिन कल्पना चावला ने इन सब को गलत प्रूव किया है. तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कुछ लेडीज़ ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई है. चेंजिंग सिनेरियो का मतलब सोच विचार का बदलना. Today, getting education or going to the school is a common sense for both boy and girls.
Girls have the right to educate and they take part in all activities in the society. They must be allowed to choose their path in life wisely. वक्त बदल गया है, सब कुछ अब वुमेन्स को भी पढ़ने का अधिकार दिया जाता है. वो अपनी मर्जी का कोई भी प्रोफेशन चुन सकती हैं. ये उनको अधिकार मिला हुआ है, प्रकृति ने भी दिया हुआ है और गवर्नमेंट ने भी ये अधिकार उनको दे दिया है. सोशल रिफॉर्म्स अमंग वुमेन. अब यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म, सोशल यानी कि सामाजिक, रिफॉर्म्स मतलब बदलाव. तो देयर आर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस NGOs and women organization AG like Lion clubs and Rotary clubs in order to give a status recognition or to women. The struggle to being a challenge in the life of women is called the women's movement. अब वुमेन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत से काम की गई हैं और उनमें सोशल रिफॉर्मर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है. सोशल रिफॉर्मर्स काफ़ी रहे हैं. ये 18th सेंचुरी में वुमेन्स की तो कंडीशंस बहुत ही मिजरेबल थी. उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको पर्दा सिस्टम में रखा जाता था, उनके साथ सती प्रथा होती थी. ये सब सोशल इविल्स सब वुमेन्स के ऊपर होते थे. मेन आदमियों के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, वुमेन्स के ऊपर सारी पाबंदियां थी. तो ये पैराग्राफ जो है वो उससे रिलेटेड है. इवन मेन्स सपोर्टेड दिस मूवमेंट. ग्रेट सोशल रिफॉर्मर लाइक बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. राजा राम मोहन रॉय वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबॉलिशिंग सती प्रथा. सती प्रथा का वाज अ सिस्टम इन द हिंदू सोसाइटी दैट कि एक वुमेन को अपने डेथ, मरे हुए हस्बैंड की जो फ्यूनरल होता है उसके ऊपर जिंदा जला दिया जाता था उसकी. तो ये एक बहुत ही कुरीति थी जिसमें उसकी एक जीवित औरत को मृत आदमी के साथ में मार दिया था ताकि विधवा ना रह सके, अपनी समाज अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाना वो ख़त्म हो जाए उनकी. ऐसे में तो ये राजा राम मोहन राय ने इसको बिल्कुल ही बंद करवाया था. सती प्रथा को बिल्कुल ही बंद करवा दिया था, इसको गैर कानूनी बनवा दिया था. वेरएज बाल गंगाधर तिलक और राजा राम स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई स्कूल्स खोले थे वुमेन्स एजुकेशन के लिए. In 1856, the Widow Remarriage Act was passed. After the independence, our constitution granted equal rights to men and women in all spheres of life. A new change took birth in the 19th century, which was against the Parda Pratha system. It led to the prominent women workers such as Annie Besant, Sarojini Naidu, Kamala Devi Chattopadhyay, among with the male leaders. 1857 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ कि विधवाओं को भी दोबारा शादी करने का अधिकार प्राप्त हो गया. उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद में वुमेन्स को अधिकार मिल गया. सब जैसे ही आदमियों को अधिकार थे सेम सिमिलर वुमेन्स को इक्वल अधिकार दिए गए हैं. हमारे जो फेमस रहा है हमारे पॉलिटिशियंस में भी, पॉलिटिक्स में भी हमारी वुमेन्स काफ़ी आगे रही हैं. स्वतंत्रता संग्राम जो वॉर फॉर इंडिपेंडेंस की बात आती है तो उसमें भी हमारी काफ़ी लेडीज़ ने आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रोटेस्ट एंड द पिक्चर्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंस्पायरिंग वुमेन एंड देयर अचीवमेंट्स इन इंडिया. थैंक यू very much. Have a nice day. Stay home, stay healthy. See you soon. Thank you.